जैसे बुलाया जी, कल संडे हो जाएगा, हमारा स्कूल खुल रहा है 1 तारीख से, तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं मैं हर एक डिपार्टमेंट को बुलाया था कि आप लोग आइए और आपसे बात करते हैं। तो बस कुल मिला के बस इतना कहना है, तो बच्चे पर ध्यान दीजिए, बच्चे के बैग में क्या है नहीं तो देख लीजिए। बच्चे को डायरी मिलेगी स्कूल से, जब भी मिले अपनी मिल जाएगी, उस डायरी बच्चा जरूर लेके आएगा, उस पर हम क्या लिख कर भेज सोचे का जरूर पढ़ लीजिए। और आधा घंटा समय निकालकर शाम में बच्चों के पास जरूर बैठिए कि बेटा आज क्या क्या खेला, किससे किससे मिला, टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, स्कूल में क्या सब हुआ। एक प्रभाव बच्चे पर ये पड़ता है कि हमारे ऊपर चारों तरफ नजर रखी जा रही है, माता का भी, पिता का भी दबाव है, टीचर का भी दबाव है। बच्चा कला नहीं माने, बच्चा मोबाइल लेकर नहीं आए, बच्चे को पैसा मत दीजिए, बच्चे को बाहर का सामान बहुत मिनिमम खिलाइए, बहुत जिद करे तो ठीक है भी खिला दिया, उसे घर में रोटी सब्जी खिलाइए, उसको दूध पिलाइए, उसको केला खिलाइए, ठीक है। ये सारी बातें थी जो आपसे मुझे करनी, इसलिए आपको बुलाया था। एक बात पढ़ते हुए हमारा मकसद क्या था कि हमारे कुछ बच्चे वाकई बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये बातें हम बच्चों को नहीं कर सकते। आप कमजोर, बच्चा कोई कमजोर नहीं होता, किसी का दिमाग कमजोर नहीं होता। आप लोगों ने एक अनुमान लगाया होगा कि अगर हम 2 चाकू खरीद के घर ले जाएं संडे पर मार्केट से खरीद के घर ले जाओ, एक प्रोडक्ट किचन में एक का यूज करते हो तो क्या होगा 6 महीने के, जिससे आप सब्जी डेली खा लो, जब देर हो जाएगा रखा हुआ है उनको बहुत हो जाएगा वो चाकू। मतलब बच्चे का दिमाग का सही उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए बच्चा कमजोर हो गया है। उसमें सबसे बड़ी बात है माँ बाप और टीचर की भूमिका। 6 घंटा बच्चा हमारे पास होता है, 18 घंटा बच्चा आपके पास होता है। 6 घंटा में उससे हम जो कुछ चाहते हैं वह घर जाके भूल जाता है। लोग बच्चे पढ़ने आते हैं, हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, गाँव का स्कूल था, यहाँ का जो माहौल बहुत खराब हो गया शहर का, खास करके मोबाइल के माध्यम से बच्चे हमारे बहुत बिगड़ रहे हैं। ढंग से खाना खा पाता है घर पर भी, उसको आग लगे बाहर के खाने में। आप घर पे अपना जाते हो काम करने, बच्चा लगे रहता है पार्क में या रहता है गली में खेलने के लिए किसी और के साथ, वहाँ से आते हो जल्दी बिगड़ जाती है। उस सब चीज़ को तो हम रोक नहीं पाएंगे घर जा करके, क्योंकि हमारे पास 1200 बच्चे हैं, आपके पास तो केवल 3 या 4 बच्चे हैं। जब तक आप उस पर ध्यान नहीं दोगे हम कुछ हम कर नहीं पाएंगे। हम तभी कुछ कर पाएंगे जब आप हमारा सहयोग करोगे। और सहयोग आप मुझे कैसे करोगे? केवल 2-3 काम करना आप लोगों को होता है, जो मैं समझता हूँ। जब भी आप घर पे आपको समय मिले, आप बच्चे को पास बिठाएंगे, अपने पास बिठाएंगे, आज वह कहाँ कहाँ खेला है, उसका दोस्त कौन सा है, स्कूल में उसकी क्या क्या पढ़ाई हुई, क्या पढ़ाई नहीं हुई, किस विषय का पढ़ाई नहीं हुआ, उसका होमवर्क का कॉपी एक बार देख लीजिए। भले ही आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आप तारीख और तारीख डेट, आज का डेट क्या है वो तो पढ़ सकते हो ना। किसी और को पढ़वा लो बगल वाले से कि बच्चे आज क्या बच्चे का काम हुआ है, ठीक है ना। बच्चे को डायरी मिलती है स्कूल से, पहले ये सिस्टम था पब्लिक स्कूलों में, अब ये हो गया है सरकारी स्कूल में भी हो गया। उस डायरी पर अगर टीचर कुछ लिख के नहीं दे रहा है, कोई बच्चे से पूछे कि क्या आज कुछ भी नहीं सर ने लिखा, उस डायरी की रखो रखिए, बिल्कुल डिवाइड कर दे, और बच्चा हमारा डेली डायरी लाए, बच्चा डेली हमारा डायरी लाए साथ में अपने बैग में, और आई कार्ड डेली लाए। उसका ड्रेस एक बार आप चेक कर लीजिए कि बच्चे का ड्रेस साफ है कि नहीं है, जुराब बात नहीं है, उसके पास बेल्ट है कि नहीं है, जूता है कि नहीं है, जुराब है कि नहीं है। ये सारे कुछ काम आपको केवल उसमें लगेगा 15 से 20 मिनट। अगर आप बच्चे को खुद भी ट्रेन कर दोगे 15-20 दिन 1 महीने तक ट्रेन कर दोगे, बेटा आपको ये काम करके स्कूल जाना है, तो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक उस प्रकार से आने लगेगा। हमारा बच्चा कोई कमजोर नहीं होता, उसे कमजोर बनाते हैं हम टीचर्स और आप माँ बाप। बच्चा हमारे कारण से कमजोर बनता है। कई एक बार हम आपको फोन करते हैं, आप टाइम पर आते नहीं हो। एक मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम मैं 15 दिन में 1 दिन आप जरूर स्कूल आएंगे। इसका कारण माँ बाप होता है और टीचर होता है।
आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे पास उतना समय होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं। 40 बच्चे अलग अलग घर से आते हैं, हर एक की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो कुछ ध्यान आपको देना पड़ेगा, उसमें और कुछ नहीं करना है। बच्चे का ड्रेस, बच्चे का समय पर स्कूल आना, बच्चे के बैग में और किताब कॉपी है कि नहीं है, बच्चे से ये समय अगर पूछ लीजिए बेटा आज किस पीरियड का पढ़ाई हुआ तो नहीं हुआ तो क्यों हुआ, नहीं क्यों हुआ। और अगर बच्चा कहता है सर पढ़ाई नहीं हुआ आज किसी विषय का, तो ये आपका फर्ज है कि एक बार मेरे नाम से बता देंगे कि सर आज इस विषय का हमारे क्लास में पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब केवल पढ़ाई नहीं है, कई बार हम बच्चों से करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, उसको पार्ट इस पार्ट में चले गए अपने पार्ट में, देखो बेटा ये पत्ती है, ये फूल है, ये फल है, ये जगह है, करना है, ये भी एक प्रकार का एक्टिविटीज होता है। अगर अब सरकार ने चलाया था निपुण प्रोग्राम, जो कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास, हमने क्लास की शुरुआत की 12 बजे से लेकर 12:15 से लेकर 1 बजे तक 45 मिनट का एक क्लास मैथ का और साइंस का, इंग्लिश का। आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे 70 बच्चों में से मुश्किल से 12, 13, 14 बच्चे आ पाते थे। और बच्चे क्यों नहीं आ पाते, रीजन क्या? दूसरा काम जो आपको करना है कि बच्चा सही समय पर स्कूल आए, सही ड्रेस में स्कूल आए, 12 से स्कूल आ जाए। तीसरा काम करना है कि आप हमें दे देंगे जानकारी पहले सप्ताह में ही अप्रैल में, किसका बच्चा रिक्शा से आ रहा है, किसका ऑटो से आ रहा है, किसको और कौन खुद लेने आते हैं, वो अपना एक नाम लिखवा दें क्लास टीचर के पास। जब मेरा पूरा ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि हमारा चलता है एडमिशन चलता है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तो हमारा पूरा ग्रुप फाइनल होगा जुलाई रुपए का फाइनल। लेकिन अभी आपके पास सोमवार को हम ग्रुप में भेज देंगे हमारा किस क्लास से बच्चा, हमारा कौन क्लास टीचर है और उसका नंबर क्या है, वो भेज देंगे, तो सब मिल जाएगा। जब बच्चा घर पर रहे तो वहां आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा किसके साथ खेल रहा है, कितना देर खेल रहा है, उसका साथी कौन कौन है, किसी गलत तो नहीं है वो। और जो बच्चे होते हैं ना, आज मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ। बिहार के बहुत दूर दराज के गांव से, जहाँ पर पहले बिजली भी नहीं थी, अब गई है बिजली, गई है वहाँ पर, अब वहाँ रोड बनने शुरू हुए। मैं वहाँ से उठकर दिल्ली तक आ गया, क्योंकि हमारे माता ध्यान दिया था मैं जो है बच्चों पढ़ाना है। बस थोड़ा सा ध्यान आप दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम लोग दोनों मिल करके बच्चे को सही रास्ते पर ले आए, बच्चा हमारा बिगड़ेगा नहीं। यही हमारा आज का मेन फोकस था हम लोगों से मिलने का।